Assalamu alaikum dear students, hope you're doing well. Class pre-9th chapter number 2 that today's topic is classification. क्लासिफिकेशन का सबसे पहले मतलब हम एक दफ़ा पढ़ भी चुके हैं, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, यानी उनके ग्रुप्स बना देना. किस बुनियाद पर बनाना कि उनमें क्या चीज़ सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि सिमिलैरिटीज़ क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनमें एक दूसरे से मुशाबहत रखती हैं और उनमें फ़र्क क्या है, उसके लिहाज से उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना. बायोलॉजिस्ट हैज़ आइडेंटिफाई 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म, जिनमें से जो 0.5 मिलियन है वो क्या है प्लांट्स और 1.5 मिलियन क्या है ऑर्गेनिज़म एनिमल है. इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द, ये भी बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जितने भी अर्थ पे रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म उनकी ये भी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है जो कि अभी तक डिस्कवर की जा चुकी है. एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. हर साल बायोलॉजिस्ट हज़ारों नई स्पीशीज़ उनकी काइंड्स को दरियाफ्त करते हैं. टू बेटर स्टडी हाउ सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई, मतलब उसको बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे. अब क्लासिफिकेशन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बनती है कि क्लासिफिकेशन क्या है, वो प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. किस बुनियाद पे, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पे जो कि उनके दरमियान पाए जाते हैं, फाउंड इन दैम. यहाँ पर MCQs बन जाएंगे कि कितने मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, उनमें से प्लांट्स कितने हैं, एनिमल की कितनी तादाद मौजूद है और क्लासिफिकेशन की क्या डेफिनेशन है. एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या मकासद हैं, जो कि क्लासिफिकेशन हम किस वजह से करते हैं, कि क्लासिफिकेशन को क्यों अहमियत हासिल है. टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़, जो सबसे पहले मैंने बताया क्लासिफिकेशन का मेन मकसद क्या है, क्या पर्पज़ है, कि हम उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को मालूम कर सकें ताकि हमें उनको पढ़ने में आसानी हो, सो डैट वी कैन बी स्टडीड ईजीली. नेक्स्ट है टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज़म, कि जानदारों के दरमियान उनका ताल्लुक़ मालूम किया जा सके कि इनके आबाओ अजदाद यानी इनका लिनेज कहाँ तक मौजूद है, कि उनके एवोल्यूशनरी आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, कि जैसे अगर कोई एक ऑर्गेनिज़म है तो उससे नया जानदार कौन सा बना है तो उसका आबाओ अजदाद के बारे में पढ़ा जा सके. नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, कि बायोलॉजिस्ट ने, जैसे हम बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनके दरमियान क्या फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो हमें बाहर से भी नज़र आती है, उसका कलर पैटर्न वगैरह, कि वो कैसे चलते हैं, लोकोमोशन वगैरह. इन रिसेंट टाइम दे आल्सो टेक फ्रॉम जेनेटिक्स, जब माइक्रोस्कोप नहीं था उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर उनको ग्रुप्स के, ये अगर 2 पाँव पे चलने वाला है तो उनको इस ग्रुप में रखेंगे, अगर ये क्रॉल करता है ज़मीन पे तो इसको अलहदा ग्रुप में रखा जाएगा. लेकिन अब देखा जाए तो इसके साथ साथ इसके जेनेटिक्स को भी देखा जाता है. दे फाइंड जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म. दे आल्सो यूज़ दिस इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक्स वाली इंफॉर्मेशन भी यूज़ करते हैं इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए. फिर ये देखते हैं इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ थी और क्या डिफरेंस हैं उसके स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस में. एडवांटेजेस की अगर बात करें कि क्या फ़ायदे हैं, क्लासिफिकेशन अलाउ बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक जैसे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल दें, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, ताकि वो आसान बना दें और उसको बेहतर तरीके से उसकी करेक्टरिस्टिक समझ सकें. एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनके दरमियान आपस में क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पाई जाती है उस चीज़ के बारे में पढ़ सकें. हेल्प किस चीज़ में मदद देती है, कि वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस चीज़ को समझ सके कि इस जो पूरी दुनिया में कितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाई जाती है. नेक्स्ट आ जाएगा क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़. क्लासिफिकेशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे हम मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि जो नई स्पीशीज़ है वो इसी जैसी है या फिर वो न्यू स्पीशीज़ ही हम डिस्कवर कर चुके हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि अगर किसी एक साइंटिस्ट ने एक स्पीशीज़ को फाइंड आउट कर लिया है, उसने अपने जो भी उसकी क्लासिफिकेशन है वो एक जो उनके रिसर्च पेपर या किसी तरह भी कोई चीज़ होती है उसमें ऐड करवा दी गई है. तो अब कोई दूसरा साइंटिस्ट उसी चीज़ को दोबारा डिस्कवर करता है तो वो ये करेगा कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स को अपने जो उनके पास डेटा मौजूद है उसके साथ कंपेयर करेगा और ये देखेगा कि क्या ये जो स्पीशीज़ मुझे मिली है ये पहले से ही डिस्कवर्ड हो चुकी हैं या पहली दफ़ा मैंने डिस्कवर किया. तो यहाँ से उनको ये कंपैरिजन करना आसान हो जाता है. इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस, के
मुख्तलिफ़ तरह की ऑर्गेनिज़म के आपस में क्या ताल्लुक़ हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ की, नई स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने में आसानी होती है। और हमें क्या प्रोवाइड करती है, कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया में जितने भी साइंसदान हैं वो इसी साइंटिफिक जो लैंग्वेज है इसी के ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। कि जैसे कि अगर हो जाए कि साइंटिफिक नेम है, तो ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम क्यों दिया जाता है, जैसे हर इलाके में देखा जाए तो हर चीज़ का अपना एक नाम दिया जाता है, जैसे अनियन का देखा जाए। तो इसी तरह इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए तो क्या किया था, साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम डिस्कवर किए थे, ताकि जो भी साइंटिफिक नेम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहते हैं। इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने में इफेक्टिव ये साबित होती है। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर ऑल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन बायोलॉजिकल, यानी उसको समझने के लिए और उसको कंजर्व कैसे हम महफूज कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्सोनमिक रैंक्स, द ग्रुप इनटू विच, वो ग्रुप जिसमें जानदारों को क्लासीफाई करते हैं, उन ग्रुप्स को टेक्सोनमिक रैंक्स और टेक्सा और सिंगुलर टेक्सोन भी कहते हैं। ये एक स्वेडिश बोटेनिस्ट थे कार्ल लिनियस, जिन्होंने एक लीनियस सिस्टम ऑफ टेक्सोनमिक रैंक डिस्कवर किया था। कब? 1735 में। यहाँ पे एमसीक्यूज भी आ सकता है। स्वेडिश बोटेनिस्ट कार्ल लिनियस, जिन्होंने क्या लीनियस सिस्टम यानी टेक्सोनमिक रैंक का, और कब किया था? 1735 में। इस सिस्टम पे लीनियस सजेस्टेड 7 टेक्सोनमिक रैंक, कितने? 7। सबसे पहला किंगडम, फाइलम, डिवीजन आ जाती है उसके साथ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। फिर 1977 में अगर देखा जाए तो एक और रैंक ऐड किया गया था, डेट इज़ कॉल्ड डोमेन, जो कि सबसे बड़ा रैंक समझा जाता है। द टेक्सोनमिक रैंक वर डिफाइंड एज बिलो, सबसे बड़ा डोमेन। द हाईएस्ट टेक्सोनमिक रैंक क्या है? डोमेन है। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं उनको 3 डोमेन्स में डिफाइन किया जाता है, डिफरेंट सम। आर्किया होगा या बैक्टीरिया होगा या फिर यूकेरिया, इन तीनों में ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इन तीनों में से कोई एक डोमेन रखता ही होगा। नेक्स्ट है किंगडम। किंगडम आगे 5 कर दिए गए थे, फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम। फॉर एग्जांपल डोमेन यूकेरिया आज 4 किंगडम, एनिमेलिया आ जाता है, प्लांटी आ जाता है, फंजाई आ जाता है और साथ में प्रोटिस्टा। नेक्स्ट आ जाएगा फाइलम, डिवीजन, किस चीज़ के लिए? प्लांट्स और फंजाई के लिए। ईच किंगडम सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन में चेंज हो जाता है। फिर क्लास, हर फाइलम को डिवाइड कर दिया जाता है उसकी क्लास में। ऑर्डर, इसी तरह क्लास को डिवाइड कर दिया जाएगा ऑर्डर्स में। इसी तरह फैमिली, ऑर्डर को मज़ीद ब्रोकन डाउन किया जाएगा उसकी रिलेटेड फैमिली में। फिर जीनस, ईच फैमिली इज़ डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनरा या जीनस। और स्पीशीज़ सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आ जाता है और यहाँ पे इसकी स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी बन जाती है। स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल, यानी इंटरब्रीड करते हैं उससे नए फर्टाइल यानी कैपेबल होते हैं किस चीज़ के लिए? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये कहलाती है स्पीशीज़। जैसे साइड बॉक्स में दिखाया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले उसको डोमेन, देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन इट्स स्पीशीज़। ये है एक टेक्सोनमिक। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एक क्लासिफिकेशन आपको 3 करके दिखाई गई है। सबसे पहले फ्रूट फ्लाई, इसका डोमेन क्या है? यूकेरिया। किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम इसका आर्थ्रोपोड है। क्लास इंसेक्टा है। ऑर्डर डिप्टेरा है। फैमिली ड्रोसोफिलेटी है। जीनस ड्रोसोफिला एंड स्पीशी ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ये इस तरह ह्यूमन की भी बताई गई है, पी की भी बताई गई है। अगर ह्यूमन की बात करें तो उसका डोमेन यूकेरिया है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनाइडी, जीनस होमो एंड स्पीशीज़ होमो सैपियन, यानी इसका साइंटिफिक नेम भी है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ह्यूमन का पूछा जाए तो वो होमो सैपियंस है। इसी तरह अगर हम पी की बात करें, मटर, तो उसका डोमेन क्या आ जाता है? यूकेरिया। किंगडम प्लांटी है। फाइलम मैग्नेलोफाइटा आ जाएगा और क्लास देखिए मैग्नोलोप्सिडा आ जाएगा। ऑर्डर फेबेल्स, फैमिली फेबेसी, जीनस पाइसम और स्पीशीज़ आ जाएगी पाइसम सेटिवम आ जाएगी।
That's all for today. Okay, Allah Hafiz. See you in next lecture.